हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान से संबंधित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिलता है। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि आपके रीट एग्ज़ाम, पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, ईओआरओ एग्ज़ाम, चतुर्थ श्रेणी जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपकी राजस्थान जीके पूछी जाती है, वही इन वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 1857 की क्रांति में आपकी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों तो उनको भी आप एक बार देख लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने किसान और जनजाति आंदोलन पढ़ा हुआ है वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। इससे बेस्ट रिवीजन आपका नहीं हो सकता। और जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो भी एक बार देख लें, यहाँ से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो किसान आंदोलन है ये आपके क्यों शुरू हुए। तो देखिए, ब्रिटिश आधिपत्य के बाद ऊंची लगान दरें, बढ़ते खर्चों का किसानों पर बोझ, लाग भाग, लाटा कुंता व सामंतों के अत्याचार से जनता परेशान थी। इसी वजह से किसान आंदोलन शुरू हुए, क्योंकि इन्होंने लगान की जो दरें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। लाग भाग, लाटा कुंता जो कर थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो इसी वजह से किसान आंदोलन यहाँ पर शुरू हुए थे। तो सबसे पहले जाट किसान आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे पहले आपका जाट किसान आंदोलन हुआ था, जो कि आपका 22 जून 1880 को प्रारंभ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कब शुरू हुआ था? ये आपका 22 जून 1880 को। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के अवयस्क शासनकाल में मार्तकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में प्रथम राजस्थान किसान आंदोलन था। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन आपका कौन सा हो जाएगा? जाट किसान आंदोलन हो जाएगा। 22 जून 1880 को ये प्रारंभ हुआ था, जब महाराणा फतेह सिंह जो थे वो छोटी अवस्था में थे, यानी कि अवयस्क शासनकाल में थे। तब मार्तकुंडिया रासमी चित्तौड़ से ये शुरू हुआ था। तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जाट किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका मार्तकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैं स्पेशली मेंशन कर दूंगा, तो उनको आपको फोकस करके देखना है, ताकि वो चीज़ें तो आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो आपको जाट किसान आंदोलन के बारे में इतना ध्यान रखना है, 1880 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मार्तकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ था और राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है, आगे देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है दोस्तों, यह आपका सबसे लंबा किसान आंदोलन था। यह आपका 1897 से लेके 1941 तक चला था। यह आपको ध्यान रखना है। तो यह आपका 1897 से लेके 1941 तक चला था, यानी कि लगभग 44 वर्षों तक आपका बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। बिजोलिया जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो विजयावल्ली था। तो बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है। तो बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है और इसे प्राचीन काल में विजयावल्ली के नाम से जाना जाता था। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिजोलिया को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे विजयावल्ली के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए। खानवा युद्ध में राणा सांगा जो थे उनकी सहायता जगनेर उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने की थी। तो अशोक परमार ने दोस्तों राणा सांगा की मदद की थी। इसी वजह से राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया उपरमाल दे दिया था। तो बिजोलिया की जागीर जो है अशोक परमार को भेंट की थी। किसने? ये आपके राणा सांगा ने भेंट की थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसको? अशोक परमार को। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। अशोक परमार जो है इनको भेंट की थी राणा सांगा ने उपरमाल की जागीर, बिजोलिया की जागीर। ये आपको ध्यान रखना है। तो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? अशोक परमार हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो बिजोलिया में परमार वंश का शासन था। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, बिजोलिया में किस वंश का शासन था? तो परमार वंश का शासन था। ये आपको ध्यान रखना है। किसका शासन हो जाएगा दोस्तों? परमार वंश का हो जाएगा। और यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान रहते थे। तो बिजोलिया में आपके धाकड़ जाति के किसान ज़्यादातर रहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी जाति के हो जाएंगे दोस्तों? धाकड़ जाति के हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये धाकड़ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अशोक परमार तो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1897 से लेके आपका 1941 तक चला था। अब आगे देखिए। 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। तो आपका बिजोलिया जो था दोस्तों, यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि यहाँ पर 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। 84 प्रकार के कर यहाँ से लिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। लाटा कुंता जो करता दोस्तों, ये कौन सा करता? आपका खड़ी फसल पर अनुमानित वो फसल काटने के बाद लिया जाने वाला जो करता, वो आपका लाटा कुंता हो जाएगा। इसके अलावा बेगारी करता है एक, जो कि बिना मजदूरी के काम करवाना, ये आपका बेगारी करता। तो इस प्रकार के कर यहाँ पर लिए जाते थे।
तो लाटा कुंता का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा, जो कि आपका खड़ी फसल पर अनुमानित कर था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 84 प्रकार के कर यहाँ पर लिए जाते थे, तो ये संख्या आपको ध्यान रखनी है 84। बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों आपका 1897 से लेके 1941 तक चला था, लेकिन ये 3 चरणों में चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने चरणों में चला था दोस्तों? ये आपके 3 चरणों में चला था, और तीनों चरणों के बारे में आपको ध्यान रखना है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएगी, बस आप मेरे साथ एक बार पढ़ते जाइए, देखते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है। प्रथम चरण जो था दोस्तों आपका वो 1897 से लेकर 1915 तक चला था। कब से कब तक चला? 1897 से लेकर आपका 1915 तक चला था। और इसके प्रमुख नेता आपके कौन हो जाएंगे? प्रथम चरण में साधु सीताराम दास हो जाएंगे, फतेहकरण चारण हो जाएंगे, ब्रह्मदेव हो जाएंगे, नाथूलाल हो जाएंगे, प्रेमचंद भील है, नानजी पटेल और ठाकरी जी पटेल है, और रामजी लाल सुनार है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नाम? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, नाथूलाल, प्रेमचंद भील भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नानजी पटेल और ठाकरी जी पटेल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रामजी लाल सुनार, इनका संबंध प्रथम चरण से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनका नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। साधु सीताराम दास आपको याद होगा, फतेहकरण चारण आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मदेव आपको ध्यान रखना है, नाथूलाल, प्रेमचंद भील, नानजी पटेल, ठाकरी जी पटेल और रामजी लाल सुनार, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं दोस्तों। द्वितीय चरण आपका 1916 से लेकर 1922 तक चला, और इसके प्रमुख नेता आपके कौन हो जाएंगे? विजय सिंह पथिक और नारायण पटेल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय चरण जो था दोस्तों, सेकंड चरण जो था, उसमें प्रमुख नेता आपके कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। और एक आपके नारायण पटेल हो जाएंगे, जबकि नानजी पटेल और ठाकरी जी पटेल का संबंध आपका प्रथम चरण से हो जाएगा। और तीसरा चरण जो है ये आपका 1923 से लेकर 1941 तक चला था। तो 1923 से लेकर 1941 तक आपका तीसरा चरण चला दोस्तों, जिसमें आपके प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी दोस्तों नारायणी देवी वर्मा, तो ये हो जाएगी। राम नारायण चौधरी हो जाएंगे दोस्तों, राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा और उनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा, राम नारायण चौधरी और उनकी पत्नी थी आपकी अंजना देवी चौधरी, और यहाँ पर एक आपके जमनालाल बजाज हो जाएंगे और रमा देवी हो जाएगी। तो इन 6 नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा का संबंध आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा, और वो भी तीसरे चरण से हो जाएगा। राम नारायण चौधरी और अंजना देवी चौधरी का संबंध भी आपके तीसरे चरण से हो जाएगा। इसके अलावा जमनालाल बजाज और रमा देवी का संबंध भी आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी और रमा देवी, इन तीनों का संबंध आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा, ठीक है। हालांकि राम नारायण चौधरी जो है दोस्तों, इन्होंने बेंगू किसान आंदोलन जो था उसका भी नेतृत्व किया था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, अब प्रथम चरण जो हुआ था दोस्तों आपका 1897 से लेकर 1915 तक, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका नेतृत्व जो है वह स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था, और साधु सीताराम दास जो है वो प्रथम चरण में आपके जुड़े हुए थे। 1897 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पर मृत्युभोज मौसर में किसान एकत्रित हुए। तो दोस्तों गंगाराम धाकड़ के पिता थे, इनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके मौसर पर किसान एकत्रित हुए थे आपके गिरधारीपुरा गांव में, ये आपको ध्यान रखना है। गिरधारीपुरा गांव ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए साधु सीताराम दास जो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था 1884 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में इनका जन्म बिजोलिया में हुआ। ने कहा कि हम बिजोलिया जागीरदार कृष्ण सिंह परमार की शिकायत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से करेंगे। तो साधु सीताराम दास जी जो थे दोस्तों, इन्होंने बोला जो यहाँ का जागीरदार था बिजोलिया का, वो कौन था? आपका कृष्ण सिंह था, जिसने चौरी कर लगाया था। तो कृष्ण सिंह जो था दोस्तों, इसकी शिकायत किससे करेंगे? फतेह सिंह से करेंगे। तो मेवाड़ महाराणा कौन थे उस समय? फतेह सिंह थे। तो फतेह सिंह से जो है वो आपकी कृष्ण सिंह की शिकायत की जाएगी। ऐसा किसने कहा? आपके साधु सीताराम दास जी ने कहा। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर यहाँ पर नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जो थे उनके पास भेजा गया। तो किसको भेजा गया? तो ये नाम आपको ध्यान रखने, नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल। तो इनका संबंध आपके पहले चरण से हो जाएगा, प्रथम चरण से हो जाएगा, ठीक है। तो नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल को महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। फिर क्या हुआ दोस्तों? लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों? 1903 ईस्वी में जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने नया कर चौरी कर लड़की की शादी पर 5 रुपये का कर लगा दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों।
इंपॉर्टेंट है। और 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने पर पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया गया, जिसने तलवार बंधाई उत्तराधिकारी कर लगाया। ये कर ताजपोशी होने पर जनता से वसूला जाता था। अब ये दोनों कर आपको ध्यान रखने हैं, दोनों एक बार आपको बता देता हूँ मैं। एक तो आपका हो जाएगा कृष्ण सिंह, ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा कृष्ण सिंह, इसने 1903 में कौन सा कर लगाया, चौरी कर लगाया। और एक आपका हो जाएगा पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया दोस्तों, तलवार बंधाई कर लगाया 1906 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तलवार बंधाई कर तो पृथ्वी सिंह ने लगाया, और तलवार बंधाई कर को उत्तराधिकारी कर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराधिकारी कर था ये आपका। तो तलवार बंधाई कर किस प्रकार का करता, तो उत्तराधिकारी करता। और चौरी कर आपका किस प्रकार का करता, तो ये लड़की की शादी पर 5 रुपये का जो कर लिया जाता था, यानी ये लड़की की शादी पर लगाया गया आपका चौरी कर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है चौरी कर किसने लगाया, तो कृष्ण सिंह ने लगाया। कब लगाया, 1903 में लगाया। किस प्रकार का करता, तो लड़की की शादी पर 5 रुपये का करता चौरी कर। और अगर आपसे पूछा जाए तलवार बंधाई कर जो था दोस्तों, वो किस प्रकार का करता, तो ये आपका उत्तराधिकारी कर हो जाएगा। कब लगाया गया, 1906 में। किसने लगाया, पृथ्वी सिंह ने लगाया। तो कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अभी एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों आपका उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया है, ये सेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये सवाल आपका आता रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए द्वितीय चरण 1916 से लेकर आपका 1922 तक द्वितीय चरण चला दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 2-4 कन्फ्यूजन होते हैं दोस्तों, वो मैं आपकी क्लियर कर दूंगा अभी। तो चलिए देखते हैं। 1914 में हरिभाऊ किंकर, ये नाम आपको ध्यान रखना है, हरिभाऊ किंकर के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने ओचड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। इस सभा के 1916 में चित्तौड़गढ़ सम्मेलन में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। तो विजय सिंह पथिक जो है दोस्तों, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे, तो ये लगभग आपके 1916-17 में जुड़े थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात आपको ध्यान रखनी है, विद्या प्रचारणी सभा जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1914 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। 1914 में हरिभाऊ किंकर के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने ओचड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है। तो हरिभाऊ किंकर और विजय सिंह पथिक ने मिलकर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। और इस सभा के 1916 में चित्तौड़गढ़ सम्मेलन में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। तो 1916 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए विजय सिंह पथिक। तो बात समझ में आ गई, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई, 1914 में हरिभाऊ किंकर और विजय सिंह पथिक ने मिलकर की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए 1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपकी साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। जब ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे विजय सिंह पथिक का आंसर कर देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाए किसान पंच बोर्ड की स्थापना और मित्र मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपकी साधु सीताराम दास के द्वारा 1916 में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। 1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की और बिजौलिया के किसानों में जन जागृति के लिए मित्र मंडल की स्थापना की। तो ये किसने की, साधु सीताराम दास के द्वारा किसान पंच बोर्ड और मित्र मंडल की स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और कब की, 1916 में की। अब आगे देखिए ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में किसके द्वारा की गई, तो ये आपकी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ये आपकी किसके द्वारा की गई, ये आपकी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी है दोस्तों, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखनी विद्या प्रचारणी सभा 1914 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। एक आपको ध्यान रखनी किसान पंच बोर्ड और आपका मित्र मंडल जो है इसकी स्थापना 1916 में की गई। और 1917 में दोस्तों आपकी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन इसकी स्थापना की गई। तो बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1917 में आपकी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष आपका मन्ना पटेल को बनाया गया था। तो मन्ना पटेल भी आपको ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो आंसर क्या करते हैं बच्चे, विजय सिंह पथिक कर देते हैं। जबकि विजय सिंह पथिक ने स्थापना की थी, अध्यक्ष किसको बनाया गया था, मन्ना पटेल को बनाया गया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष या सरपंच बोला जाए तो वो आपका कौन हो जाएगा, मन्ना पटेल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, जो आपका द्वितीय चरण था उसके दौरान ही बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब किया गया, तो ये 1919 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
यानी बिचौलिया किसान आंदोलन जब आपका चल रहा था तो द्वितीय चरण में ही आपका बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य, मांडलगढ़ का हाकिम था ये आपका बिंदुलाल भट्टाचार्य, कहाँ का हाकिम हो जाएगा, ये मांडलगढ़ का हाकिम हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो था ये मांडलगढ़ का हाकिम था। इसके अलावा ठाकुर अमर सिंह थे बिजोलिया के, और अफजल अली थे न्यायाधीश। कुल 3 सदस्य का आयोग बनाया गया था, ये आपका बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो था ये आपका 3 सदस्यीय आयोग था। 3 सदस्यीय आयोग था। कौन कौन हो जाएंगे, एक तो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद हो जाएंगे, और एक ठाकुर अमर सिंह हो जाएंगे, और एक आपका अफजल अली हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अ से अमर सिंह, अ से अफजल अली, और एक आपका बिंदुलाल भट्टाचार्य हो जाएगा। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो बनाया गया था उसमें कौन सदस्य नहीं था, विजय सिंह पथिक ऑप्शन में दिया गया था, तो वहाँ पर आपका विजय सिंह पथिक राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 सदस्य इसके कौन कौन हो जाएंगे मैंने अभी आपको बता दिए। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, अमर सिंह, अफजल अली, बिंदुलाल भट्टाचार्य। इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही बताया लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो किसानों की मांगों को इस आयोग ने सही बताया लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर क्या हुआ, 1921 में महाराणा फतेह सिंह ने दूसरे जांच आयोग का गठन किया। तो द्वितीय जांच आयोग का गठन किया गया 1921 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, जिसमें मेहता तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह बेदला को नियुक्त किया गया। तो तख्त सिंह, रमाकांत और आपके राज सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया द्वितीय जांच आयोग में। तो द्वितीय जांच आयोग में भी आपके 3 सदस्य हो जाएंगे, तख्त सिंह, रमाकांत और एक आपके राज सिंह हो जाएंगे। अब आगे देखिए, विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से संबंधित खबरें कानपुर से निकालने वाले अखबार प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवाई। तो प्रताप नामक समाचार पत्र जो था दोस्तों ये आपका कहाँ से निकलता था, ये आपका कानपुर से निकलता था। और इसके संपादक आपके कौन हो जाएंगे, इसके संपादक आपके गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रताप नामक समाचार पत्र के जरिए विजय सिंह पथिक ने दोस्तों बिचौलिया किसान आंदोलन जो था उसको पूरे भारत देश में लोकप्रिय बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रताप नामक समाचार पत्र आपको ध्यान रखना है जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक कौन हो जाएंगे, आपके गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, प्रताप इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र जो था वो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे दोस्तों इनका जन्म 1890 में अतरसुइया, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद जो कि वर्तमान प्रयागराज में था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको इतना ध्यान रखना है गणेश शंकर विद्यार्थी जो है इनके द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र संपादित किया गया था कानपुर से, इतना आपको ध्यान रखना है। और जिसका संबंध किससे हो जाएगा, बिचौलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, पथिक जी ने बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए महात्मा गांधी जी से बम्बई में मुलाकात की। तो विजय सिंह पथिक जो थे दोस्तों उनको पता था इसे कैसे लोकप्रिय बनाना है, कैसे जनता तक पहुंचाना है आवाज़ को। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी जो थे उनसे मुलाकात की बम्बई के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी जी ने क्या किया, फिर अपने सचिव महादेव भाई को जांच के लिए बिचौलिया भेजा। तो अपने सचिव महादेव भाई को, किसको दोस्तों, महादेव भाई जो थे उनको जाँच के लिए कहाँ पर भेज दिया, उनको बिचौलिया भेज दिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो महादेव भाई जो थे ये आपके महात्मा गांधी जी के सचिव थे, इनको जांच के लिए बिचौलिया भेज दिया। तो ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो महादेव भाई जो है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके महात्मा गांधी जी के सचिव थे जिनको बिचौलिया भेजा गया था जाँच के लिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, बिचौलिया किसान आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में समर्थन दिया। तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागपुर का जो आपका अधिवेशन हुआ था 1920 में दोस्तों, इसमें क्या किया, बिचौलिया किसान आंदोलन जो था इसको समर्थन दिया किसने, महात्मा गांधी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सवाल आपका बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है बिचौलिया किसान आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने कब आशीर्वाद दिया। तो आपसे पूछा जाए आशीर्वाद या फिर आपसे पूछा जाए समर्थन, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कब दिया, आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने राजपूताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को 4 फरवरी 1922 को बिचौलिया भेजा। ब्रिटिश सरकार जो थी वो राजपूताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड जो थे उनको 4 फरवरी 1922 को बिचौलिया भेजा। तो 1922 में दोस्तों रॉबर्ट हॉलैंड जो थे उनको बिचौलिया भेजा गया, एजीजी थे आपके। तो रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में ठिकानेदार, तो ये रॉबर्ट हॉलैंड आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपके कब के हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे दोस्तों बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के एजीजी हो जाएंगे, ठीक है। जबकि आपके 1857 की क्रांति के एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में ठिकानेदार तथा किसानों के बीच जून 1922 में, कब दोस्तों, जून 1922 में
35 लाखतें समाप्त की गई। तो 84 लाखतें थी टोटल, उनमें से 35 लाखतें जो थी वो समाप्त की गई। तो ये 35 आपको ध्यान रखना है, ये नंबर पूछा जा सकता है। और बिजोलिया जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन कर नई लाग लगा दी। बट बिजोलिया का जो जागीरदार था उसने समझौते का उल्लंघन किया और उसने नई लाग लगा दी, वो बदमाश निकला। आगे देखिए, 1927 में विजय सिंह पथिक की सलाह पर किसानों ने अपनी ज़मीनों से इस्तीफे दे दिए। तो विजय सिंह पथिक की सलाह पर 1927 में किसानों ने क्या किया, अपने ज़मीनों से इस्तीफा दे दिया। ठिकानेदार ने ज़मीनों को नीलाम कर दिया। तब विजय सिंह पथिक ने दुखी होकर आंदोलन छोड़ दिया। तो 1927 में लगभग विजय सिंह पथिक ने आपका आंदोलन छोड़ दिया था। अब आगे देखिए, पथिक जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया, जो कि हमने देखा था। जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा आपका 3rd चरण का नेतृत्व किया गया था। और इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तीसरे चरण का जो आपका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, तो जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया था। अब आप आगे देखिए, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी। तो टी विजय राघवाचार्य जो थे दोस्तों के आदेश से राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता, ठीक है। तो राघवाचारी जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदेश दिया, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए और किसानों को माणिक्यलाल वर्मा से बात कर समझौता करवाया। तो किसने करवाया, मोहन सिंह मेहता ने करवाया। और टी राघवाचारी ने क्या किया था, आदेश दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके कहाँ के वो हो जाएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये आपके उदयपुर या फिर मेवाड़ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके टी राघवाचारी। जबकि बीकानेर के कौन थे, आपके बीकानेर के पन्नी थे दोस्तों, बीकानेर के पणिकर थे। और आपके जयपुर के हो जाएंगे वीटी कृष्णाचारी, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, किसानों की ज़मीन वापस दी गई, कर कम किए गए, इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हुआ। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था आपका, 44 वर्ष तक चला था ये, 44 वर्ष तक चला ये। राजस्थान का प्रथम संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान का प्रथम संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में इसी किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी जो थे दोस्तों, उनका एक उपन्यास है रंगभूमि। तो रंगभूमि जो उपन्यास है उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है। तो ये सवाल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है रंगभूमि, उसमें आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है। अब आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक आपके कौन हो जाएंगे, साधु सीताराम दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक आपके कौन हो जाएंगे, साधु सीताराम दास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो ये आपके विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। दोनों बातें अलग अलग है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो साधु सीताराम दास। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो ये आपके विजय सिंह पथिक हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार ढंग से देख लेना, आप दिमाग में बिठा लेना। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन आपका 1921 से 1925 तक चला था। कब से कब तक चला दोस्तों, ये आपका 1921 से 1925 तक चला था। और ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंगू मेवाड़ का ठिकाना था, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में आता है। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा लेकर आंदोलन शुरू हुआ था आपका बेंगू किसान आंदोलन। इसकी शुरुआत 1921 में मैनाल भीलवाड़ा के भेरूकुंड से हुई थी। तो मैनाल से दोस्तों आपके बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी मैनाल भीलवाड़ा के भेरूकुंड से। और कब हुई थी, 1921 में आपके बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी जो थे दोस्तों, राम नारायण चौधरी जी जो थे, उनके द्वारा आपका बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक नाम आपको ध्यान रखना है, राम नारायण चौधरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1921 में आपका शुरू हुआ था मैनाल भीलवाड़ा से, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, चांदखेरी घटना। चांदखेरी घटना का संबंध आपके कौन से किसान आंदोलन से है, बेसिक सा सवाल पूछा जाता है। चांदखेरी घटना जो है दोस्तों, इसका संबंध आपका किस किसान आंदोलन से है, तो इसका संबंध आपका बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेंगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांदखेड़ी स्थान पर सभा में किसानों से बुरा व्यवहार किया। और ये चांदखेड़ी घटना आपकी 1921 की हो जाएगी। और बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत भी आपकी 1921 को हुई थी। बिजोलिया बेंगू के गांव के किसानों ने किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की। तो पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 25 फरवरी 1922 को की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 25 फरवरी 1922 को की थी। आगे देखिए,
ट्रेंच कमीशन। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध तो मैंने आपको किससे बताया, बिजोलिया किसान आंदोलन से बताया 1919 में। लेकिन ट्रेंच कमीशन जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका, ट्रेंच कमीशन का संबंध आपका किससे हो जाएगा, बेंगू से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, ट्रेंच कमीशन पूछा जाता है और वो बिजोलिया आंसर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ट्रेंच कमीशन आपसे पूछा जाए तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, आपका बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। बेंगू किसानों की शिकायतों की जांच हेतु मेवाड़ सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया और किसानों ने इसका बहिष्कार किया। तो ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका संबंध किससे हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक तो आपकी चांदखेड़ी की घटना हो गई दोस्तों 1921 की, जिसका संबंध बेंगू से हो जाएगा। और एक आपकी गोविंदपुरा हत्याकांड, यह आपका 13 जुलाई 1923 को हुआ। तो गोविंदपुरा हत्याकांड जो है ये इंपॉर्टेंट है। गोविंदपुरा हत्याकांड आपका कब हुआ था, तो ये आपका 13 जुलाई 1923 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ। किसान गोविंदपुरा गांव भीलवाड़ा में एकत्रित हुए थे, तब ट्रेंच अधिकारी द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेंच जो है दोस्तों इसके द्वारा गोलियां चलाई गई और रूपाजी व कृपाजी नामक जो धाकड़ थे वो यहाँ पर शहीद हो गए गोविंदपुरा हत्याकांड में। और गोविंदपुरा हत्याकांड आपका कब हुआ था, 13 जुलाई 1923 को हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ जो थे वो आपके शहीद हो गए थे और ट्रेंच के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। मैं ये ट्रेंच पे जोर क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इस नाम से सवाल पूछा जाता है। अभी ट्रेंच के अलावा एक और आएगा आपका, इकराम हुसैन भी आएगा, ठीक है। इकराम हुसैन ने गोलियां चलवाई। फिर एक आपका आएगा छाजू सिंह ने गोलियां चलवाई। तो ये अलग अलग लोगों ने गोलियां चलवाई है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इकराम हुसैन के द्वारा गोली कहाँ पर चलाई गई, कौन से कांड में चलाई गई, छाजू सिंह के द्वारा गोलियां कहाँ चलाई गई, ट्रेंच ने कहाँ पर गोलियां चलाई, तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो इसी वजह से मैं जोर दे रहा हूँ, ट्रेंच ने कहाँ पर गोलियां चलाई, बेंगू किसान आंदोलन में गोलियां चलाई। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ यहाँ पर शहीद हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट है, रूपाजी और कृपाजी का संबंध आपका बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। अब आगे देखिए, बोल्शेविक समझौता क्या था दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ और बेंगू ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुआ, जिसमें किसानों की सारी मांगें मान ली गई। तो ये आपका अनूप सिंह आपको ध्यान रखना है, बेंगू का ठाकुर था अनूप सिंह, इनके मध्य और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ और किसानों की सारी मांगें जो थी वो मान ली गई। मेवाड़ सरकार ने यह समझौता लागू नहीं किया और अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद कर दिया। और अनूप सिंह जो था दोस्तों, बेंगू का जो ठाकुर था, उसको नज़रबंद कर दिया। 1923 में विजय सिंह पथिक बेंगू पहुंचे तो मेवाड़ सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तो मेवाड़ सरकार जो थी उसने गिरफ्तार करके आपके 1923 में विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका बेंगू किसान आंदोलन हो गया। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, वो आपको ध्यान रखनी है। अब एक हम देख लेते हैं दोस्तों, बरड़ किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बरड़ किसान आंदोलन को ही बूंदी किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बरड़ बूंदी एक ही है। यहाँ पर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बरड़ और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 25 प्रकार के कर यहाँ पर लिए जाते थे। यहाँ पर कितने कर लिए जाते थे, 25 प्रकार के कर लिए जाते थे। और बिजोलिया में आपके 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, जिसमें से 35 माफ़ किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड आपका कब हुआ था, तो ये 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। डाबी हत्याकांड भी आपका 1923 में हुआ, लेकिन ये आपका 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बूंदी में डाबी गांव में किसान सभा कर रहे थे। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन, अब देखो आ गया ना दोस्तों, इकराम हुसैन। अब ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। सवाल क्या पूछा गया था, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर जब शहीद हुए थे तो वहाँ पर फायरिंग किसके द्वारा करवाई गई थी, तो इकराम हुसैन के द्वारा करवाई गई थी। और बच्चों ने क्या आंसर कर दिया, वहाँ पर ट्रेंच आंसर कर दिया। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ट्रेंच का संबंध बेंगू से ध्यान रखना है, बिंदुलाल भट्टाचार्य बिजोलिया से हो जाएगा, इकराम हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन से हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली ये भी ध्यान रख लेते हो भाई, इकराम हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा, आपका बरड़ किसान आंदोलन से हो जाएगा, तो आपका दिमाग अपने आप काम करेगा। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर जो थे वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, आपका बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन से हो जाएगा। तो डाबी हत्याकांड आपका 2 अप्रैल 1923 को हुआ। इकराम हुसैन के द्वारा यहाँ पर फायरिंग करवाई गई और यहाँ पर नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर जो थे दोस्तों, ये झंडा गीत गा रहे थे और ये यहाँ पर शहीद हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखा। तो अर्जी गीत जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये आपके माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपके नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। जबकि रूपाजी और कृपाजी का संबंध आपका बेंगू से हो जाएगा और नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध आपका बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा देखिए माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में पंचेड़ा गीत लिखा था। तो पंचेड़ा गीत जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी आपका माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। और अर्जी गीत जो है दोस्तों ये भी आपका माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पीड़ितों का पंचेड़ा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया है। दोनों बातें अलग अलग है। ओनली अगर आपसे पूछा जाए पंचेड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पीड़ितों का पंचेड़ा किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए दोस्तों, अलवर किसान आंदोलन आपका 1921 से 1925 तक चला। अब अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये जंगली सूअरों के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था, जंगली सूअरों के कारण आपका आंदोलन कहाँ पर हुआ, अलवर में हुआ। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अलवर रियासत में जंगली सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। किसानों को सूअर मारने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए 1921 में किसानों ने जंगली सूअरों से परेशान होकर आंदोलन शुरू किया। तो ये आंदोलन आपका 1921 में शुरू हुआ था। बाद में सरकार ने सूअर मारने की इजाज़त दे दी थी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, जंगली सूअरों के कारण आपका आंदोलन कहाँ पर हुआ, अलवर में हुआ। और कब हुआ था, 1921 में हुआ था। अब यहाँ पर एक कांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीमूचना हत्याकांड। तो नीमूचना हत्याकांड जो है दोस्तों ये आपका अलवर रियासत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अलवर रियासत में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था, आपका 14 मई 1925 को हुआ था। तो 14 मई 1925 को आपका नीमूचना हत्याकांड हुआ था अलवर रियासत में। और उस समय अलवर का महाराजा कौन था, जयसिंह था। तो अलवर का महाराजा आपका कौन हो जाएगा, जयसिंह हो जाएगा। इसने क्या किया, लगान दरों में 40% तक बढ़ा दिए। तो इसने लगान दर जो थी दोस्तों उनको 40% तक बढ़ा दिया। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 40% तक इसने लगान दरों को बढ़ा दिया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने परसेंटेज बढ़ाया गया, तो 40% बढ़ाया गया। इसके विरोध में 14 मई 1925 को किसान नीमूचना गांव कोटपुतली बहरोड में एकत्र हुए। तो ये नीमूचना गांव में एकत्र हुए। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर यहाँ पर कमांडर छाजू सिंह जो था दोस्तों, कमांडर छाजू सिंह के नेतृत्व में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। अब आगे आपका दोस्तों छाजू सिंह, एक मैंने आपको बताया इकराम हुसैन, इकराम हुसैन तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपका बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। एक मैंने आपको बताया ट्रेंच किससे संबंधित है, तो ये आपका दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। और अब आगे आपका छाजू सिंह का संबंध किससे हो जाएगा, आपका नीमूचना हत्याकांड से हो जाएगा। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और यहाँ पर सैकड़ों किसान मारे गए। महात्मा गांधी इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया और इसे दोहरी डायराशाही कहा। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बताया गया दोस्तों कि ये हत्याकांड जो था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उससे भी भयंकर था। तो इसे दोहरी डायराशाही बताया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे दोहरी डायराशाही बताया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये आपके नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग। लेकिन राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, मानगढ़ को कहा जाता है। मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। आगे देखिए, उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोहरी डायराशाही महात्मा गांधी जी के द्वारा नीमूचना हत्याकांड को कहा गया और इस समय यहाँ का शासक कौन हो जाएगा, जयसिंह हो जाएगा। रामनारायण चौधरी ने इसे नीमूचना हत्याकांड कहा। तरुण राजस्थान ने इस घटना को सचित्र छापा। तो ये तरुण राजस्थान आपको ध्यान रखना है, तरुण राजस्थान जो है दोस्तों इसमें इस घटना को सचित्र छापा गया था। तो ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सचित्र जो घटना थी आपकी नीमूचना हत्याकांड, उसको किस में छापा गया था, तो तरुण राजस्थान में छापा गया था। महिलाओं का नेतृत्व यहाँ पर सीता देवी व पुरुषों का नेतृत्व यहाँ पर माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह व गंगा सिंह के द्वारा किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। माधो सिंह, गोविंद सिंह का संबंध किससे हो जाएगा, आपका अलवर किसान आंदोलन से हो जाएगा। अमर सिंह और गंगा सिंह का संबंध भी आपका अलवर किसान आंदोलन से हो जाएगा, ठीक है। और अलवर किसान आंदोलन में आपके नीमूचना हत्याकांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों मेव किसान आंदोलन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में हम भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम भोजी लंबरदार के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम अंजुमन खादिल इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे की और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, करौली, शेखावटी, तो सारे किसान आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।